आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रश्नावली कक्षा 11 की चल रही है, सरल रेखा। कक्षा 11 की 10वीं प्रश्नावली। पिछली क्लास में अपन इसके इम्पोर्टेंट जो भी सूत्र हैं उनके बारे में कर चुके हैं। अब कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 10.1 के उदाहरणों से। एग्जाम्पल नंबर 3, बिंदु -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब है। इन दोनों का जो भी ढाल आएगा और इन दोनों का जो भी ढाल आएगा, दो रेखाएं यदि लंबवत होती तो दोनों के ढाल का गुणा m1 m2 बराबर -1 होता है। ये अपन सीख चुके। पहले इसका ढाल निकाला, -2,6 और 4,8 को मिलाने वाली रेखा का ढाल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से 8 - 6 और 4 में ये 2 पॉइंट है जो है वो आया है 1/3। ऐसे ही बिंदु 8,12 और x,24 को मिलाने वाली रेखा का ढाल y2 - y1 यानी 24 - 12/x - 8। किसी को भी अपन मान सकते, इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, कोई चेंजेस नहीं आता है। वो हो गया 12/x - 8। अब कहा गया कि ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, तो अपन सूत्र में पढ़ चुके हैं कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके ढाल का गुणा m1 m2 बराबर -1 हो, और दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि m1 बराबर m2 हो। यहाँ लंबवत है तो इस ढाल का गुणा इस ढाल का गुणा और इस ढाल का गुणा -1 आना चाहिए, ये शर्त। तो ये पहली रेखा का ढाल 1/3 और ये दूसरी रेखा का ढाल, इसका गुणा किया जो है -1। 3 से 12 कट गया 4, 4/x - 8 बराबर -1, यानी 4 बराबर -1 से वज्र गुणा किया, x बराबर आ गया है 4। अब ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 3 बिंदु दिए हुए हैं P, Q और R, एक रेखा पर है तो ये सिद्ध करना है। यदि 3 बिंदु या 4 बिंदु एक सरल रेखा पर होते हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो भी ढाल है वो अगले दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ढाल के बराबर हो। यानी अगर ये बिंदु एक ही सरल रेखा पर है तो हर जगह, क्योंकि कोण तो वो सेम ही बनेगा, एक्स एक्स से जो कोण बन रहा है वो सेम ही बनेगा चाहे किसी भी बने, तो किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल हमेशा बराबर होगा। ये पूरा ही अभ्यास अपने ढाल रूप से, ये एक सरल रेखा में है, इन दो का ढाल निकालो, इन दोनों का ढाल निकालो और P और R का ढाल निकालो। सारे ढाल क्या होंगे? समान, क्योंकि सरल रेखा पर है तो उनका झुकाव हमेशा बराबर ही होगा। तो PQ का ढाल बराबर QR बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल। PQ ये P पॉइंट है और Q पॉइंट है, तो y2 - y1 फॉर्मूले से y1 की जगह तो HK है और ये सेकंड पॉइंट है, तो y - k x1 - h बराबर इन दोनों का ढाल y2 - y1 और x2 - x1। इसको वज्र गुणा किया तो जो सिद्ध करना वो आ गया। तो ये अपन को याद रखना कि अगर दो या दो से ज्यादा बिंदु एक सरल रेखा में हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल सभी जगह पर कैसा होगा? समान। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एक ग्राफ दिया हुआ है दूरी और समय में, जहां दूरी y अक्ष पर है और x अक्ष पर समय दिया हुआ है, और दूरी और समय में जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा में दिया हुआ है। यानी जैसे पॉइंट 0,2, यानी समय जब 0 है तो दूरी कितनी है? 2। समय जब 3 है तो दूरी हो गई 8। तो अपन को बताना है कि समय और दूरी में क्या संबंध है। यहाँ देखो कि ये एक सरल रेखा बन रही है समय और दूरी में, यानी वही कि एक अगर सरल रेखा पर है तो इन दोनों का जो भी ढाल है वो इन दोनों के ढाल के बराबर होगा। 0,2 और 3,8 को मिलाने वाली रेखा का ढाल बराबर इनका ढाल। ढाल का सूत्र लगा 8 - 2/3 - 0 बराबर, आगे वापस 3, 8 और TD का ढाल तो D - 8, जहाँ D मतलब डिस्टेंस और T मतलब टाइम, ये लिख दिया। अब इसको वज्र गुणा, 8 में से 2 गया तो 6 को गुणा किया T - 3 से और 3 को गुणा किया D - 8 से, गुणा करके सोल्व किया तो ये दूरी और समय में ये संबंध आया है। अब एग्जाम्पल के बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे और अच्छे से कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाए। ये 4 शीट्स दिए हुए हैं, शीट्स 1, 2, 3 और 4 को मिलाने वाला चतुर्भुज खींचिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। 4 बिंदुओं को मिलाने वाला एक चतुर्भुज बनाना और उसका क्षेत्रफल निकालना है। चारों बिंदु को पहले अपन ने ग्राफ पर मिला। अब बिंदु अपनी मर्जी से अपन हर कहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि चतुर्भुज का शेप देना है तो पैमाना मान के
जैसे ये हो गया अपना एक्स, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। पॉइंट कहाँ तक, मैक्सिमम पॉइंट है 7 तक। ये पैमाना अपन ने 2 का पैमाना लिया, 2 4 6 8, 2 -4 6 8। अब इन पॉइंट को लगा -4, 5, ये x का तो -4 और ये 5, y का 5, ये बिंदु हो गया A। फिर 0, 7, x का तो 0 और y का 7, ये बिंदु हो गया B। 5, -5, ये 5 और ये -5, C, और ऐसे ये बिंदु लगाया D। ये तो चतुर्भुज ड्रॉ हो गया है। अब अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बिंदु दिए हुए हैं तो चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट के अपन हीरो जैसे पहले सीख चुके हैं 10th में, इस वाले फॉर्मूले से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। उसी फॉर्मूले से लगाएंगे। तो पहले जैसे ये आडी रेखा खींच के इसको 2 त्रिभुज में बना दिया। आप चाहो तो ऐसे भी 2 त्रिभुज बना सकते हो कि इस बिंदु को इससे मिला दिया तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। अपन ने अभी ए को मिलाया है सी से, एक त्रिभुज तो हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया ACD। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अपन ने पहले निकाला यहाँ पर ACD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2 10th में x1। फॉर्मूला को याद रखने का जो सिस्टम बता रही हूँ, पहले हाफ लिख के x1 x2 और x3 को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लिखो। ये x1 है तो अगला पॉइंट y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2। x1 जब x1 x2 x3 कौन से पॉइंट हो गया, अपन ने ACD को लिया है, A C और D। तो ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3। x1 x2 x3 की जगह x1 -4 5 और -4, -4 5 और -4। y2 - y3, y2 कौन सा y है, -5 -2, फिर -2 -5, ऐसे करके निकाला तो यह आया 63/2 इकाई। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए आंसर नेगेटिव में आया। फिर भी अपन ने क्या लिखा है, पॉजिटिव। ऐसे इसका निकाला, ऐसे अब अपन निकालेंगे ABC का, ये किसी को भी x1 y1 x2 मान, जैसे ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। इन तीनों का भी सेम फॉर्मूला से जो अपन ने क्षेत्रफल निकाला है वो ये आया है डायरेक्ट। ये बाहर 0 इसलिए इस पॉइंट को लिखा नहीं, क्योंकि 0 से गुणा होकर वापस 0 ही बन जाएगा। 29 वर्ग इकाई है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ा तो इतना वर्ग इकाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, और वो समान लंबाई कितनी है, 2A 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 और 2A। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से है कि, आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से है कि आधार का जो मध्य बिंदु है मूल बिंदु पर है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये y अक्ष के अनुदिश अपना आधार है, तो ये आधार हो गया। और ये मेन इसी पर क्यों लिया है, क्योंकि जो इस आधार का जो मध्य बिंदु आ रहा है वो 0 0 पर आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया 0 0। अब त्रिभुज जो बनेगा, ये जो है त्रिभुज या तो इधर बनेगा या ये त्रिभुज इधर बनेगा। ये आधार है तो त्रिभुज इधर भी, ये लंबाई सेम है इसीलिए ये पॉइंट x अक्ष पर ही होगा, ये तीसरा शीर्ष भी। अब क्योंकि भुजा की लंबाई ये भी 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है। अब ये 2A है और ये मध्य बिंदु है, तो ऊपर की लंबाई भी A हो गई और नीचे की लंबाई भी A हो गई। ऊपर की लंबाई A है तो इस बिंदु के निर्देशांक, x निर्देशांक तो 0 क्योंकि y अक्ष पर है, और y निर्देशांक हो गया A। अब ये लंबाई भी A है तो x निर्देशांक तो हो गया 0 और y निर्देशांक हो गया -A, क्योंकि निर्देशांक में तो अपन उल्टा पढ़ेंगे। तो 0, A 0, -A, और ये निर्देशांक, ये त्रिभुज बन रहा है ये, तो अपन को निर्देशांक भी अपन को ज्ञात करना, जो भी अपन ने x y लिया है कि x y की जगह क्या वैल्यू आएगी। अब दूरी सूत्र भी लगा सकते हैं, या ये एक देखो ये कोण 90 डिग्री का होता है, x x और y x के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज ये जो छोटा बन रहा है ना O B और C, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस सूत्र लगाए कि कर्ण स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस अपने पास है ही नहीं, अपन को निकालना है, OB निकालना है। ये डिस्टेंस कितनी है 2A, तो 2A का स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, OC A दिया हुआ है इसीलिए। तो OB स्क्वायर बराबर आ गया 3A स्क्वायर, या OB बराबर आ गया √3A। यानी B के जो निर्देशांक आए हैं
ये आ गया OB, ये डिस्टेंस आई है √3a, तो x निर्देशांक तो हो गया √3a और y निर्देशांक क्या होगा यहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि ये x का बिंदु है, इसलिए जो भी दूरी आई है वो x निर्देशांक की आई है और y निर्देशांक हो गया 0। तो त्रिभुज के ABC तीनों शीर्षों के निर्देशांक ये तीनों, पहला 0, a 0, -a और √3a, 0। नेक्स्ट, P बिंदु दिया हुआ है x1 और y1 और Q बिंदु दिया हुआ है x2 और y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बीच की दूरी क्या होती है, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ आगे शर्त भी लगी हुई है कि जब रेखा PQ जो है वो yx के समांतर है, ये अपना yx है, ये yx है, तो P बिंदु ये PQ yx के समांतर है, ये रेखा ये yx के समांतर, ये हो गई, एक पॉइंट हो गया P और एक पॉइंट हो गया Q। अब अपन को PQ की दूरी निकालनी है, तो देखो 2 पॉइंट एक ही लाइन में है, जब 2 पॉइंट या तो x के समांतर हो या yx के समांतर हो तो इसका एक निर्देशांक सेम हो। P बिंदु का x निर्देशांक क्या है, ये x1, और Q बिंदु का भी ये निर्देशांक क्या है, x1, यानी P और Q का x निर्देशांक जो है वो समान ही है, दूरी ये वाली दूरी समान है P के लिए और Q के लिए, तो x1 बराबर x2, तो दूरी क्या होगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये बराबर, इसलिए ये पार्ट तो हो गया 0 और स्क्वायर से रूट कट गया तो y2 - y1। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि PQ x के समांतर है, ये PQ को अपने x के समांतर ले। अब ये रेखा अगर x के समांतर तो इसका y निर्देशांक जितना है उतना ही इसका y निर्देशांक है, यानी y1 और y2 क्या है, समान, तो दूरी सूत्र में y1 - y2 बराबर हो जाएगा 0, तो दूरी आएगी x2 - x1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x पर एक बिंदु ज्ञात करो। x का बिंदु क्या होता है, x, 0, जो 7, 6 और 3, 4 बिंदु से समान दूरी पर हो, यानी एक ऐसा बिंदु निकालना जिसकी इस बिंदु से जितनी दूरी है उतनी दूरी उस बिंदु की इस बिंदु से है। x निर्देशांक का पॉइंट ले लिया x, 0। ये क्वेश्चन प्रश्न अपनी क्लास 10th का ही सवाल है जिसको अपन कर चुके हैं। x, 0 की इस बिंदु से दूरी और x, 0 की इस बिंदु से दूरी क्या है, समान, ये दूरी फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, a - b के होल स्क्वायर से इसको भी खोला और a - b के होल स्क्वायर से इसको भी खोला, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, -14x और -6x इधर है तो -14 + 6 तो -8x और ये संख्याएं चली गई इधर, 16 और 9 25 और ये 49 और 36 हो गया 85, इधर गए तो माइनस के हो गए, तो x का आंसर आया 15/2। अपन को बिंदु निकालना है तो x तो हो गया 15/2 और y क्या होगा 0, क्योंकि x निर्देशांक x का जो बिंदु होता है उसका y निर्देशांक क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेखा की ढाल ज्ञात करो जो मूल बिंदु और P बिंदु दिया हुआ है 0, -4 और B बिंदु दिया हुआ है 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है, यानी वो रेखा जो एक तो मूल बिंदु से जाती है और एक इनके मध्य बिंदु से जाती है, तो उसका ढाल निकालना है। तो पहले ये PQ का मध्य बिंदु निकालना होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी मूल बिंदु और इन बिंदुओं को मिलाना नहीं है, मूल बिंदु और इन बिंदुओं के मध्य बिंदु को मिलाना है, तो ये मध्य बिंदु निकाला 4, -2। अब 4, -2 और मूल बिंदु 0, 0 को मिलाने वाली रेखा का ढाल y2 - y1 x2 - x1 के सूत्र से -2 - 0/4 - 0, जो कि आया -1/2। इस प्रश्नावली के अपन जितने भी सवाल करेंगे या तो दूरी सूत्र या ढाल के ऊपर ही आधारित है, रेखाओं के जो समीकरण निकालेंगे वो अपन बाद में निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना सिद्ध, यानी पाइथागोरस प्रमेय का अपन को प्रयोग नहीं करना है कि ये बिंदु जो है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगर बताना हो कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो पहला तो अपन बताते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पाइथागोरस तो काम में लेना ही नहीं है, तो अपन ढाल रूप से बताएंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल और बाकी के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो ढाल निकालेंगे उनका गुणा -1 होना चाहिए, क्योंकि 2 रेखाओं के बीच में कोण 90 डिग्री होता है। यदि 2 रेखाओं के बीच में कोण 90 डिग्री का है, यानी 2 रेखाएं यदि लंबवत हैं, तो
M1 M2 बराबर -1 होता है। अपन को कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो रेखा का ढाल माइनस, तो पहले अपन सबका ढाल निकाल, बिंदु इसका और इसका ढाल भी निकाला, इनको ABC नाम दे दिया। AB का ढाल भी निकाला y2 माइनस y1 वाले फॉर्मूले से, 5 - 4 और 3 - 4 से। फिर BC का ढाल भी ऐसे ही निकाला, फिर CA का ढाल भी AC का निकाला, CA का निकाला। अब अपन देखते कि क्या किन्हीं दो के गुणा जो है -1, इसका और इसका गुणा करके देखो तो ये तो -1 नहीं आ रहा है। इसका और इसका गुणा करो, यानी AB और AC का जो ढाल का गुणा है वो -1 है, यानी AB और AC एक दूसरे के लंबवत हैं, जो कि कोण A कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। तो अपन को यदि समकोण सिद्ध करना, जैसे आयत में भी अगर ऐसा हो जाता है कि आयत सिद्ध करो या वर्ग सिद्ध करो, या दो के बीच में 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है, तो उन दोनों ही रेखाओं के ढाल का गुणा -1 आ जाना चाहिए, क्योंकि ढाल को गुणा -1 होना ही दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से y अक्ष की धन दिशा की वामावर्त। अब y अक्ष की धन दिशा क्या होती है, ये अपना x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये y की ऋण दिशा है और ये y की धन दिशा है। अब y अक्ष की ये धन दिशा हो गया, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा मतलब अपन जो कोण नाप, ये धन दिशा ये है, कोण यूं नाप रहे हैं। वामावर्त दिशा का मतलब तो था ऊपर की तरफ नाप, घड़ी का उल्टा तो होता वामावर्त, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है यूं नीचे। अगर यूं नापते तो दक्षिणावर्त, ये y अक्ष है, अगर कोण को अपन यूं नापते, y अक्ष से यूं नापते तो दक्षिणावर्त कोण हुआ, और यूं नाप रहे हैं उत्तर की तरफ तो हुआ वामावर्त कोण। तो एक रेखा जो है y अक्ष की धन दिशा से ये कोण ऊपर वामावर्त कोण बना रही 30 डिग्री का कोण, यानी रेखा y अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो बताओ कि रेखा का समीकरण क्या होगा। अब ये 30 डिग्री का बना रही, तो इसमें अगर अपन ढाल रूप देखेंगे, ये वही रेखा, तो ये 30 डिग्री इसका ढाल नहीं है। ढाल तो जो होता है वो हमेशा रेखा जो x अक्ष के साथ बनाती है, यानी ढाल तो अपन इस कोण को कहेंगे, इस कोण का जो भी tan मान होगा वो कहलाता है ढाल। ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री, तो ये कोण हो गया 120 डिग्री, यानी रेखा AB का ढाल कितना हो गया 120 डिग्री। और रेखा AB का ढाल अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, ये पॉइंट जिस रेखा जहाँ पर अक्षों को काट रही है, x अक्ष पर काटती है, पहले अंतःखंड रूप में बताया था कि ये होता है a,0 और ये होता है 0,b। x अक्ष पर काट रही तो y 0 है, और y अक्ष पर काट रही तो x 0 है। तो एक ढाल तो अपन यहाँ से निकाला और एक ढाल यहाँ से निकाला, y - 0 बराबर 0 - x। जो कोण अपना 120 डिग्री आया है ढाल, उसको अपन ने अपनी सारणी 0 से 90 डिग्री के बीच की होती है, तो tan 120 का मान निकालने के लिए tan 180 - 60 का है, यानी कि, और सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में tan किस में होता है, नेगेटिव, तो -√3। तो दो बिंदुओं A B को मिलाने वाली रेखा का ढाल y - 0/0 - x बराबर -√3। तो ये अपनी रेखा का समीकरण आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x का वह मान ज्ञात कीजिए कि ये बिंदु, तीन बिंदु जो दिए हुए हैं वो सरेख है। अभी बताया कि तीन बिंदु सरेख कब होते हैं, जैसे ये बिंदु हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये सरेख है, तो जो AB का ढाल है वही BC का ढाल होगा। AB का ढाल y2 - y1/x2 - x1 के फॉर्मूले से, और BC का ढाल भी उसी से निकाल के वज्र गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ये कंप्लीट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। बताइए कि ये जो चार बिंदु है, बिंदु A, B, C और D, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखो, दूरी सूत्र को तो काम में लेने नहीं, चारों बिंदु को अपन ने लगा दिया, क्या करें, ये बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D। दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना, तो अपन दूसरा बताएंगे ढाल रूप में कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर, और समांतर रेखाओं के ढाल हमेशा बराबर होते हैं, यानी जो AB का ढाल है वही CD का ढाल आना चाहिए। AB का ढाल, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का ढाल y2 - y1 वाले फॉर्मूले से निकाला, 0 - -1/4 -2 1/6। ऐसे CD का ढाल निकाला, दोनों के ढाल क्या आ गए, बराबर। तो बताएं कि दोनों के ढाल बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं समांतर हैं, और दोनों के ढाल का गुणा -1 आता है तो रेखाएं लंबवत हैं। तो यहाँ पर ढाल बराबर आ गए, यानी AB रेखा CD के समांतर है। ऐसे ही BC का ढाल भी निकालना और AD का ढाल भी निकाला बने।
AD का ढाल भी निकाला जो -3 आया, और BC का ढाल भी निकाला इसी सेम फॉर्मूले से, तो आया -3। तो AD और BC का ढाल भी समान है। AD जो है वो BC के समांतर है और AB जो है वो CD के समांतर है। अतः आमने सामने की भुजाएं समांतर होने से ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 10 x और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया अपना x, ये x, ये दो बिंदु लगा, 3, -1 लगाया और 4, -2 लगा। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई ये, और x हो गया ये। तो अपन को ये कोण निकालना है। ये कोण एक्चुअल में क्या है, इस रेखा का जो ढाल है, ये रेखा जो ढाल बना रही वही ये कोण है। तो इन दोनों का ढाल निकाला अपन ने, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से -1 आया। और बताएं कि इस रेखा का जो ढाल है उसको दूसरे रूप में अपन tan थीटा भी कहते, क्योंकि इसमें पूछा कि x और इसके बीच का कोण ज्ञात करो। तो ये x, ये कोण x और रेखा के बीच का जो ढाल, जो कोण है वही इस रेखा का ढाल है। तो tan थीटा बराबर हो गया -1, -1 हम लोग -45 डिग्री, और माइनस को अंदर चतुर्थांशों से ले जाएंगे तो tan 180 - 45, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में tan नेगेटिव है, tan 135 डिग्री, यानी थीटा बराबर 135 डिग्री। अतः x और इनके बीच का कोण 135 डिग्री है।